नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप लोग सब मज़े में होंगे, शायद स्टडी कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अपने यहाँ NCERT सिलेबस का जो चैप्टर चल रहा था उसमें अपने संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में एक दूसरे में संबंध हमें और याद करना था। यदि हम लोग यहाँ देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है, यदि n संधारित्र जिनकी धारिता समान है, इन्हें पहले श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और पश्चात समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो इन संयोजनों से प्राप्त तुल्य धारिताओं में संबंध ज्ञात कीजिए। यह आप लोग की स्थिति बन रही है। क्या कह रहा है ये देखो, जब हम लोग n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आप लोगों के पास में श्रेणी क्रम में एक फॉर्मूला आता है CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अपने पढ़ लिया था 1/CN, ये अपना क्लियर हो गया था। यदि हमारे पास में यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर CN हो और इन सब को यदि मैं C मान लूँ तो क्या हो जाएगा, अतः 1/CS इक्वल n/C और ये हो जाएगा आप लोग के पास में CS इक्वल C/n, जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं समीकरण 1। ये है आप लोगों के श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में यदि अपन निकालते हैं तो देखो समांतर क्रम में क्या माना जाएगा आप लोगों के, समांतर क्रम में CP इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 CN यदि n संधारित्र हो तो, और आप लोगों के दिया हुआ हो यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर डॉट 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 CN बराबर C हो तो आप लोगों के पास में CP बराबर NC आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। यह आप लोगों के एक संबंध आया था, ठीक है, ये एक आप लोगों के फॉर्मूला आया था। समीकरण 1 श्रेणी क्रम में और समीकरण 2 समांतर क्रम में मान प्रदर्शित करता है। अब इनमें से किसी एक में से मैं C का मान रख लूँगा, C का मान 1 में रखूँगा तो देखो क्या संबंध आप लोगों के प्राप्त होगा। या अपन इसको निकाल सकते हैं अनुपात के रूप में, तो अनुपात के रूप में निकालते हैं तो आप लोगों के पास में देखो क्या आएगा, समीकरण 1 बटा समीकरण 2 CS/CP। देखो CS में मैं CP का भाग दे दूंगा तो आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा मान, C/N और ये NC, तो क्या हो जाएगा देखना, CS/CP बराबर C/n² C से C कैंसिल, तो क्या आ जाएगा CS CP बराबर 1/n
एन स्क्वायर, और आप लोगों के पास में क्या स्थिति बन जाएगी, सी पी बराबर एन स्क्वायर सी एस। ये संबंध आप लोगों के पास में इनमें आ जाएगा। ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। यहाँ एन क्या है, यहाँ एन क्या है, संधारित्रों की संख्या। संधारित्रों की संख्या क्या है, एन, स्मॉल एन। तो ये आप लोगों की स्थिति बन गई। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? चलो आगे चलते हैं। अगला आप लोगों के पास में संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं एक संधारित्र लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास में एक संधारित्र है जिसकी ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। ए प्लेट पर आप लोगों के प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। ये प्लस को मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया आप लोगों के पास में माइनस। ठीक है, अब देखो अपन यहाँ देखते हैं ये जो आप लोगों की स्थिति बन रही है, इसमें धनावेश से ऋणावेश की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं डी क्यू आवेश जो धनावेश से ऋणावेश की ओर हम लोग गति करवा रहे हैं। ये जो डी क्यू आवेश है, जब अपन देखते हैं किसी क्षण यदि हम लोग ये देखें कि किसी क्षण या अपन देख सकते हैं किसी समय टी पर हमारे पास में कोई आवेश है जो आप लोगों के ए प्लेट से बी प्लेट की ओर स्थानांतरित हो रहा है, तो किसी क्षण या बोल सकते हैं अपन समय टी पर आवेश क्यों प्लेट ए से बी की ओर स्थानांतरित हो रहा है, तो इस क्षण प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा? बताओ विभवांतर क्या होगा? विभवांतर होगा आप लोगों के पास में V डैश बराबर Q अपॉन, आप लोगों को पता है V बराबर Q अपॉन C। यह आप लोगों की स्थिति बन गई। ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आप लोगों के आया विद्युत धारिता की परिभाषा से। कहां से आया ये? विद्युत धारिता विद्युत धारिता की परिभाषा से। देखो विद्युत धारिता की परिभाषा से अपन क्या निकालेंगे, यहाँ आप लोगों की जो ये स्थिति बन रही है, इस स्थिति में आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के दोनों प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है उसको अपन ने वी डैश के द्वारा प्रदर्शित कर रखा है। यदि मैं आप लोगों को ये कहूँ कि यदि हम डी क्यू आवेश को स्थानांतरित करते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? डी डब्ल्यू बराबर क्यू, क्यू कौन सा? ये वाला, और डी क्यू। ठीक है, यहां तक बोलो कोई दिक्कत हो तो। अब सॉरी वी डैश डी क्यू, ये आप लोगों की यहां तक स्थिति बन गई। ये आप लोगों के किया गया कार्य है। अब समीकरण 1 से, ये इसको मैं समीकरण 1 दे दूं तो समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? ये स्पेस इसीलिए रखा गया आप लोगों के इधर। ये हो गया आप लोगों के पास में डी डब्ल्यू इक्वल क्यू अपॉन सी डी क्यू। यदि 0 से क्यू आवेश तक आवेशित किया जाता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? किया गया कार्य
बताओ। तो W इक्वल क्या होगा, समाकलन कर देंगे 0 से लेके Q तक dW। यहाँ आप लोगों के पास में W इक्वल dQ का मान, ये dW का मान वहाँ से रख देंगे, तो 0 से लेके Q तक Q अपॉन C dQ। ठीक है, अब अपने पास में W इक्वल 1 अपॉन C तो मैं बाहर ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा 0 से लेके Q तक Q dQ हो गया। तो अपने पास में देखो क्या स्थिति बनेगी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आप लोगों के पास में अपन समाकलन कर देंगे इसका समाकलन क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेके Q तक, और W इक्वल दिख रहा होगा आप लोगों के साइड में यहाँ तक। ठीक है, तो आप लोगों के पास में 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया आप लोगों के W बराबर U मान सकता हूँ 1/2 Q स्क्वायर अपॉन 2, ये सॉरी Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो ये आप लोगों के पास में कार्य प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट आप लोगों के मोस्ट पॉइंट है, और ये वीडियो आप लोगों का छोटा ही वीडियो बनेगा क्योंकि इसमें आप लोगों के केवल इस चैप्टर का यही पॉइंट आप लोगों के बाकी रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लेते हैं, आगे और होगा ये, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है संचित ऊर्जा। देखो संचित ऊर्जा कैसे, जब हम लोग किसी संधारित्र को आवेश देते हैं तो वह उन संधारित्रों की प्लेटों के ऊपर फैल जाता है और आवेश स्टोर हो जाता है, वही हमें धारिता के रूप में प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक संधारित्र लेते हैं जिसकी एक प्लेट A दूसरी प्लेट B है। A प्लेट को प्लस Q आवेश से यदि हम लोग आवेशित करते हैं तो दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश उत्पन्न होता है, किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा। दूसरी स्थिति बनती है कि हम लोग यदि एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर अल्प आवेश लेके जाते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, अल्प होगा। ठीक है, dq आवेश ले जाएंगे तो किया गया कार्य भी क्या होगा, dw होगा। हो गया यहाँ तक। हम लोग ये देखें किसी क्षण पर कुछ आवेश ए प्लेट से बी प्लेट पर ऑलरेडी स्थानांतरित हो चुका है, तो उस स्थिति में आप लोग के पास में जो विभव होगा वो विभव क्या होगा, v डैश इक्वल Q अपॉन C। ये विद्युत धारा की परिभाषा ऐसे आ गया। फिर आप लोग देख रहे हैं यदि dq आवेश को स्थानांतरित करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, dw होगा, जो क्या होता है v dq होता है। आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला आया था, याद हो तो, v बराबर w अपॉन क्यू नॉट, और w बराबर क्या होगा, v क्यू नॉट, इसी से निकला है ये। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। समीकरण 1 से आप लोग v डैश का यहाँ मान रख देंगे, तो आप लोगों के पास में ये स्थिति बन गई। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 से, मतलब पहले उदासीन अवस्था में था, पहले अनावेशित था, निरावेशित बोल सकते हैं, पहले निरावेशित था, फिर उसको Q आवेश तक आवेशित करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यह किया गया कार्य आप लोगों के इस प्रकार से है, यह किया गया कार्य हमें स्थिर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ये पूरा समाकलन कर दिया, आप लोगों की स्थिर ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसको मैं दे सकता हूँ समीकरण नंबर 2। इसके अलग अलग रूप है, इस स्थिर ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं, वो देख लेते हैं। देखो अपने पास में समीकरण 2 है, उससे और मान आप लोगों के प्राप्त होगी। समीकरण 2 तो आप लोगों के 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये समीकरण 2 है। हमें पता है चूंकि Q बराबर क्या होगा, CV, अतः U बराबर 1/2, ये हो गया C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, ये कट गया, U बराबर 1/2, देखो C V स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। फिर अपन आगे चलते हैं, तो अपने पास में देखो एक तीसरा समीकरण और आता है। देखो ये हो गया आप लोग के Q C में, ये हो गया आप लोग के C V में, फिर अपन ज्ञात कर लेते हैं C में हो गया, फिर अपन Q V में और ज्ञात कर लेते हैं, चूंकि C बराबर क्या होगा, Q अपॉन V। अतः यहाँ आप लोग के पास में मान हो जाएगा U बराबर 1/2, C का मान रखेंगे तो Q अपॉन V और V स्क्वायर, V का गया U बराबर 1/2, देखो V कट गया तो Q V। इस प्रकार से आप लोगों के पास में आ गया इसका तीसरा समीकरण, ये चौथा समीकरण। तो इस प्रकार से आप लोगों के
तीन समीकरण प्राप्त होते हैं। एक आप लोगों का जो समीकरण है वो Q और C के पदों में, दूसरा समीकरण है ये C और V के पदों में, और जो तीसरा समीकरण है ये आप लोगों के Q और V के पदों में। देखो आप लोगों की यदि किसी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आप लोगों को दो भौतिक राशियां दे दी जाती है और स्थिर ऊर्जा आप लोगों को पूछ ली जाए, तो इस प्रकार से आप लोगों के तीन समीकरण दे रखे हैं। इन तीनों समीकरणों में से ही किसी एक समीकरण का अपन यहाँ यूज करेंगे और इस मान निकालेंगे। इसमें आगे अपन देखते हैं जो आप लोगों की ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, इस ऊर्जा का हमें मात्रक ऑलरेडी पता है। एक बार अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा का मात्रक अपन जूल लेंगे। ये संचित ऊर्जा है, ये क्या होगा, जूल। इसका मात्रक अपन लेंगे, मात्रक यदि अपन देखते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसका अपन यदि देखें तो अपने पास में ये जो जूल होता है, इस जूल के दूसरे रूप में भी अपन इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोवोल्ट में भी इसको लिखा जा सकता है। आप लोगों को शायद पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। यह आप लोगों के पास में स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये वाला मान भी आ गया। इलेक्ट्रोवोल्ट जो है ये भी ऊर्जा का ही मान है। इसको किस प्रकार से लिखते हैं, अपन देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को यदि 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए त्वरित करवाया जाए तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो इलेक्ट्रोवोल्ट में होती है, और 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। आज का वीडियो आप लोगों का बहुत ही छोटा वीडियो है, क्योंकि आप लोगों का एक लास्ट पॉइंट इसमें बचा हुआ था जो मैंने आप लोगों को करवा दिया। तो अपने संधारित्रों का संयोजन ऑलरेडी हो चुका है। अब अपन यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें जो आप लोगों के संधारित्रों के संयोजन हैं, उन संयोजनों में अपनी स्थितिज ऊर्जा और देख लेते हैं, संधारित्र की ऊर्जा और देख लेते हैं। देखो अपने संधारित्र की संचित ऊर्जा होगी, मतलब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब अपने क्या होता है, जैसे अभी आप लोगों ने पीछे किया संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। हम लोग यदि श्रेणी क्रम करते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास में, जैसे मान लो हम लोग 3 संधारित्र ले लें, 3 संधारित्रों को आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो 3 संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आप लोगों के इन तीनों संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप लोगों के एक संधारित्र प्राप्त होता है, मतलब तुल्य संधारित्र आप लोग उसको बोल सकते हैं। तो उस तुल्य संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी उसको अपन देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट आप लोगों का है संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा क्या होगी। देखो पहला मैं करवा रहा हूं आप लोगों के श्रेणी क्रम में संचित ऊर्जा। देखो अपनी यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों के पास में जो आप लोगों के श्रेणी क्रम आया था, उस श्रेणी क्रम के लिए आप लोगों ने तुल्य धारिता निकाली। वो क्या आई, 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ... 1/CN। ये स्थिति आप लोगों के बन रही है। ठीक है, आप लोगों को पता है, आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला आ चुका है, U बराबर, ये हम लोग याद कर रहे हैं सीरीज के लिए, तो मैं इसको US ले सकता हूँ। तो U बराबर ½ Q²/CS। ये श्रेणीक्रम संयोजन के लिए ऊर्जा है, इसलिए मैंने यहाँ CS ले लिया। अब यहाँ आप लोगों के पास में 1/CS है, उससे यहाँ मान रखेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के पास में जो स्थिति बन रही है वो Q² × 1/CS बन रहा है, तो यहाँ से अपन CS का मान रख देंगे। तो US = ½ Q² 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ... 1/CN। ठीक है, और ये आप लोगों के पास में हो गया US = 1/2 Q² /C1 + 1/2 Q² /C2 + 1/2 Q² /C3 + ... 1/2 Q² /CN। ठीक है, तो आप लोगों के पास में देखो US = ये जो स्थिति बन रही है ये पहले संधारित्र की ऊर्जा होगी, तो मैं इसको U1 ले लूँ। ये दूसरे संधारित्र की ऊर्जा होगी तो इसको मैं U2 ले लूँ। ये तीसरे संधारित्र की ऊर्जा तो U3 ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से UN आप लोगों के प्राप्त हो गया।
समीकरण जो भी आप लोग के आ रहा है 1 2 3 जो भी आप लोग ले सकते हो। तो श्रेणीक्रम संयोजन में जो संचित ऊर्जा होगी वो आप लोग किस प्रकार से ली जाती है। फिर अपन बात करते हैं, तो 2 नंबर आप लोग के आ गया समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा, संयोजन में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी देखना, वही स्थिति आप लोगों की बनेगी। आप लोगों को पता है Cp बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। ये स्थिति आप लोगों की ऑलरेडी आ चुकी है। हम लोग यहाँ UP ले लूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ये आप लोगों के CPV ले लूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है U बराबर हाफ CV होता है, तो ये आप लोगों की स्थिति बन गई। तो CP बराबर 1/2, ये UP बराबर 1/2 V, यहाँ से मान रख दूंगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn हो गया। तो UP बराबर 1/2 C1V प्लस 1/2 C2V प्लस 1/2 C3V प्लस डॉट 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 1/2 CnV। ये देखो, ये आप लोग देख रहे हैं पहले जो आप लोगों का पहला संधारित्र था उसकी ऊर्जा होगी, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा यहाँ नीचे, ठीक है दिखाई दे रहा है, तो अपन यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। ये जो आप लोगों के पास में स्थिति बन गई, ये UP बराबर ये बन जाएगा आप लोगों के पास में U1, ये U2, U3 और ये UN। इस प्रकार से आप लोगों के पास में आता है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, जब संधारित्रों को, जब n संधारित्रों को जिनकी धारिता C1, C2, C3, C4, Cn तक होती है, उन संधारित्रों को जब श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाता है, तो इन सभी संधारित्रों के द्वारा हमारे पास में जो तुल्य संधारित्र प्राप्त होता है, उस तुल्य संधारित्र की जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को हम लोगों ने समीकरण 1 के द्वारा रिप्रेजेंट कर रखा है, जिसका मान CS ये US इक्वल U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN हो गया। फिर अपन आगे चलते हैं, तो इसी प्रकार से C1, C2, C3, C4, C5 डॉट 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 Cn धारिता के n संधारित्रों को जब समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इन सभी संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन से हमारे पास में एक तुल्य संधारित्र प्राप्त होता है, और उस तुल्य संधारित्र में संचित जो ऊर्जा होगी वो आप लोगों के समीकरण 2 के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, जिसका मान आप लोगों के पास में दे रखा है UP इक्वल U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN। इस प्रकार से आप लोगों के समीकरण नंबर 2 प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही था, तो धन्यवाद।